नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूं लॉकडाउन 3.0 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से, जो पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। तो इसी के बीच में अभी जो 3 मई तक लॉकडाउन होने वाला था, वो एक्सटेंड हो गया है 2 और वीक्स के लिए। तो इसी में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ जोन्स को डिफ़ाइन किया है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 ज़ोन्स बनाए गए हैं: ग्रीन ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन एंड आपका रेड ज़ोन। तो ग्रीन ज़ोन्स वो हैं जहाँ पर कोई भी केस नहीं आया है पिछले 21 दिनों से, या फिर पहले कभी कंफर्म केस कोई नहीं हुआ है, तो उन्हें ग्रीन ज़ोन में डाला गया है। वेयरएज़ वो डिस्ट्रिक्ट रेड ज़ोन में जाते हैं जहाँ पर एक्टिव नंबर ऑफ़ केसेस बहुत सारे हैं और उनका जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो दोनों में नहीं आते हैं वो आपके ऑरेंज ज़ोन में आते हैं। तो हम हिमाचल को अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो कि पहले प्रदेश में पहले ही बात की जा रही जोन बनाने की, 6 जोन ऑलरेडी बनाने की बात की जा रही थी एंड जो हॉटस्पॉट्स थे उन्हें पहले से ही आइसोलेट कर दिया गया था। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट आई है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस कम है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ऊना, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर एंड सोलन ये आपके ऑरेंज जोन में है। वेयर एज बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी एंड शिमला ये आपके ग्रीन जोन में आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो रेड जोन दो है नहीं, लेकिन इसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी अलाउड हैं। तो जो रेड जोन है वो आपका पूरा 100% कवरेज में रहेगा आरोग्य सेतु ऐप के। उसके अलावा यहाँ पर पूरा सर्विलेंस देखा जाएगा, जो पुलिस है वो पूरी तरह से घूमेगी एंड एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब वहाँ पर अनिवार्य हैं। तो देख लेते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ कि आप इंडिविजुअल और व्हीकल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। एक ड्राइवर होगा और पीछे मैक्सिमम 2 लोग होंगे, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है इन अ 4 व्हीकल। वेयरएज़ अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें सिर्फ अकेला इंसान बैठेगा, पीछे कोई नहीं बैठेगा इन दी रेड जोन। उसके अलावा आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल आइटम्स, आपकी ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो सब कुछ शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो गया, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी वर्किंग में आ जाएंगे। आईटी हार्डवेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी एंड जूट इंडस्ट्री में भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसेस का वहाँ पालन किया जाएगा। उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल है, वहाँ पर भी यूनिट शुरू कर दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन, वेयर इज़ जो लोगों की छोटी शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल, जैसे उनका कोई घर है, उन्होंने नीचे शॉप बना के रखी है, तो वो फिर से वहाँ पर उन्हें ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा एसेंशियल गुड्स का सब कुछ यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनमें उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से सिर्फ 33% स्ट्रेंथ वहाँ पर ऑपरेट कर सकती है, आपके ऑफिस में रह सकती है। उसके अलावा जो ओपन है 2000 सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, प्लांटेशन, हेल्थ सर्विसेज, बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़, और आपकी पब्लिक यूटिलिटीज़। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जो परमिटेड हैं। अब आ गया आपका ऑरेंज जोन। जो रेड जोन में अलाउड है वो भी यहाँ पर अलाउड है। उसके अलावा क्या डिफरेंस है, यहाँ पर टैक्सी एंड कैब आपकी चल पड़ेगी, तो फिर इसमें भी एक ड्राइवर होगा और एक पैसेंजर होगा। वेयरएज अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और वो कुछ ही एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर उसे अलाउ किया जाएगा। वेयरएज इसमें भी सेम है, 4 व्हीकल्स में 2 ही पैसेंजर रहेंगे, और उसके अलावा अगर 2 व्हीलर है तो इसमें आप पीछे बैठ सकते हैं, इसमें 2 जो राइडर्स हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रीन जोन, जिसमें हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट आए हैं। तो इसमें बहुत सारी छूट दी गई है, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल पड़ेगा, बसेस चल पड़ेंगी, लेकिन उनमें सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी को वहाँ पर होल्ड किया जाएगा। मतलब कि 50% जो आपकी सीट्स हैं वही भरी जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर गुड्स ट्रैफिक चल पड़ेगा, और जैसे कि आपको अभी पता है अगर आपको कहीं जाना होगा तो आपको पास बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ग्रीन जोन में अगर आपका डिस्ट्रिक्ट आया है तो आपको किसी भी पास की ज़रूरत नहीं है।
ग्रीन जोन में लिकर की सेल भी यहाँ पर अलाउ की गई है, लेकिन वही आपको सोशल डिस्टेंसिंग दैट इज़ 6 फीट की दूरी पर खड़े रहना है हर कस्टमर को, और एक शॉप के ऊपर एक टाइम पर 5 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते। तो कौन सी चीज़ें हैं जो बंद हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन ही एक्सटेंड किया गया है, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए हैं। तो 2000 आपका पूरा एयरलाइंस, रेलवे, मेट्रो एंड आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ये सब बंद रहेंगे। होटल्स एंड रेस्टोरेंट ये भी बंद रहेंगे। वेयरएज कोई भी पब्लिक गैदरिंग, आपकी सिनेमा हॉल्स, जिम्स या फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सब यहाँ पर बंद रहेगा। उसके अलावा और कोई किसी भी टाइप की गैदरिंग लाइक कोई फंक्शन है, शादी है, ये भी अलाउड नहीं है। वेयरएज आपका मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा, यहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। उसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए एयरलाइंस या रेलवेज या फिर रोड्स को यहाँ पर परमिशन दी जाएगी, लेकिन वो एक अलग से परमिशन होगी, वो आपका अलग रहेगा, राइट। उसके अलावा आपकी जो भी नॉन असेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, वो शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रोहिबिटेड रहेंगी एंड वो उनका आपको पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि मास्क लगाना इज़ ज़रूरी एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द की, एंड दैट्स हाउ वी विल डिफीट द कोरोना वायरस। सो गाइस दैट इज़ इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे होम, स्टे सेफ।